ई न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। इस समय बड़ी ब्राह्मणा के सरोवर के इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आपको एक दुखद खबर बताते चलें कि शमशेर सिंह मनहास जो कि सरोवर के नियालकी इलाके में रहते थे, उसे बड़ी ब्राह्मणा ही नहीं, विजयपुर ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा में सभी उनका नाम जानते थे। लेकिन अचानक से 1 अक्टूबर को उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर शोक की लहर हो जाती है और जो घर परिवार है जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो है आज उनके 10वां मनाया जा रहा है और उनके घर में जो है बड़े बड़े विधायक, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, बड़े बड़े लीडर डिस्ट्रिक्ट सांबा के, वो इनके घर पे पहुंच रहे हैं और अपना दुख का इजहार जो है उनके परिवार के साथ साझा कर रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका आखिरकार क्या कहना है। जी भी आप बताइए, आज जिस तरह से शमशेर सिंह जी यहाँ छोड़ के चले गए हैं, क्या कुछ है? कल शमशेर सिंह बहुत भले आदमी थे। वही था कि जब जब जितना हमारी उनसे इंट्रैक्शन हुई तो हमेशा अच्छे ही सबसे मिलना, उन्होंने सबको ग्रीट करना। तो बाकी फैमिली का हमें पता ही है। जी। सब कितनी बहुत कमी बढ़िया। महसूस हो रही है? बिल्कुल सी कमी तो हमेशा रहेगी। अब जैसे उनके बेटे, उनके परिवार वाले, उनको भी हमेशा कमी उसकी रहेगी। तो कोई भी बंदा अगर टाइम के पहले अगर जाता है तो उसको पूरे परिवार में, दोस्तों में सबको रहता ही है। तो एक बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मखन भैया, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर सभी लोग जानते हैं कि शमशेर सिंह मनहास जी की पूरी डिस्ट्रिक्ट सांबा को कमी महसूस हो रही है। तो आज इस परिवार के साथ जो है इस दुख की घड़ी में जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ये दुख की घड़ी किस समय किस पे आ जाए, इसका ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं जानता। पर जैसे कि आपने बोला कि जो शमशेर सिंह मनहास जी थे, आज उनकी कमी पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो हो ही रही होगी, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। पर सबसे ज़्यादा कमी उनकी वो फैमिली मेंबर थे, जो उनके बच्चे थे, उनके बेटे बेटियाँ, उनके भाई बंधु, उनके माता पिता जी। सबसे ज़्यादा कमी उस फैमिली को हो रही है कि जिनके घर से उनका सदस्य चला गया, और ये अभी कोई उम्र भी नहीं थी जाने की। आज इनके 10 दिन हो गए हैं और आज इनकी फैमिली सारी यहाँ पे एक साथ होकर बैठी है। और हम भी उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पे कर्तव्य निभाया, अपने बच्चे पाले पोसे बड़े किए, उनकी शादियाँ की, इनके 3 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी, जैसे वो अपने बच्चों को सेटल करके यहाँ पे ऊपर वाले के हाजिरी लगवाने वहाँ पे चले गए, इनको जहाँ पे छोड़ कर, वो कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती किसी भी हालत में। एक ऐसी कमी होती है कि जो इंसान ना तो पैसों से पूरी कर सकता है, ना वो किसी और तरीके से इस कमी पूरी होती है। पर अगर इस कमी को पूरा करना है तो उस कमी करने के लिए जो भी उनके भाई बंधु, जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह, आज जब सारे एक जगह होके उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको स्वर्ग में वास दें, उनको अपने चरणों में जगह दें। और जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके मोहल्ले के लोग हों, चाहे उनकी बरादरी के लोग हों, आज सब उनके लिए 2 मिनट का मौन रख के कि उनकी आत्मा की शांति के लिए एक 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से, ऊपर वाले से, माता रानी से यही एक प्रार्थना करेंगे कि वो जिस तरह से अपना यहाँ पर अपना पूरा कार्य संपन्न करके वो इस दुनिया से गए हैं, लोग उनको आने वाले टाइम में भी याद रखेंगे। और ऊपर वाले को हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको आप अपने चरणों में जगह दें और उनको वहाँ भी सुख शांति दें। क्योंकि जो आदमी पैदा हुआ है उसने मरना तो है ही, पर उसके जो कर्म है, जो वो धरती पे आता है तो अपने, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ बंद, मुट्ठी बंद होती है, वो अपनी किस्मत लेके आता है। और जब वो मरता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, वो अपनी जो किस्मत में लिखवा के लाता है वही अपना फ़र्ज पूरा करके चला जाता है। क्योंकि जो पैदा हुआ है उसने मरना तो है ही।
सिर्फ बात ये होती है कि वो क्या करके गया। अगर कोई अच्छे काम करके जाता है तो दुनिया उसको बाद में भी याद करती है। जैसे शमशेर सिंह मनहास जी की आज उनकी ये फैमिली, उनके दोनों बेटे मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम इनको भी आश्वासन देते हैं कि अगर कभी दिन रात सुबह शाम आप कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने आप को अकेला मत समझें, क्योंकि एक बरादरी ही एक ऐसी चीज़ होती है। जैसे मैं भी, मेरे फादर साहब हरनाम सिंह मनहास ऑल इंडिया मनहास सभा के प्रधान हैं और ये हमारी मनहास फैमिली है, हमारी बरादरी है ये। तो जब एक दूसरे के साथ आप दुख में सुख में आप आ पाओ या ना आ पाओ, पर दुख में एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है कि आप जब किसी के साथ बैठ के उसके दुख में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुख कम लगता है। उसको लगता है कि मेरी बरादरी के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। और ये दिन तो आज नहीं तो कल हर बंदे पे आना होता है। अगर आप किसी के साथ चलेंगे तो कोई भी आपके साथ चलेगा, क्योंकि ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। जैसा आप करते हैं वैसा आपके साथ होता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आज हम इनकी फैमिली को इस बात का आश्वासन देने आए हैं यहाँ पे कि आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी हमारे बुज़ुर्गों की ज़रूरत पड़ेगी, सारे समाज की ज़रूरत पड़ेगी, सब बरादरी, सारी बरादरी आपके साथ है। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। किसी भी टाइम, किसी भी तरीके की अगर किसी की आपको मदद चाहिए होगी, आपको किसी भी तरीके की कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप हमें अपने साथ पाएंगे। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि इनको ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये अगर इनके आज पापा नहीं रहे तो ये कहीं से इनको किसी चीज़ की कोई मार पड़ जाएगी, ये अपने आप को अकेला महसूस। ऐसा हम अपनी बरादरी के लोगों को, मैं तो बरादरी क्या, मैं तो हर इंसान को कहता हूँ पहले इंसान, बरादरी तो बाद में आती हैं, पर पहले इंसान बनो। इंसान वही होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, उसी को हम इंसान मानते हैं। और जैसे आज ये मेरे 3 भाई हैं, ये मैं इनको भी ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको, मैंने अपना नंबर भी इनको दे दिया है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मसले में, तो हम आपके साथ 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। जब कभी मर्जी फ़ोन मर रहे हैं, हम सुख में आ पाएँ या ना आ पाएँ, पर जब भी आपको कभी कोई, भगवान ना करे आप पे कभी कोई दुख की घड़ी आए, अगर आप पे कोई दुख की घड़ी आती है तो हम आपके साथ शाना बशाना 24 घंटे खड़े हैं।